हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इविल लैंड में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं संतराज ने। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है जब मैं घूमने के लिए अपने बुआ के घर जा रहा था, जो कि एमपी के छतरपुर ज़िले में पड़ता है। मेरे शहर से रात के 8 बजे के करीब ट्रेन मिल गई थी। मैंने अपना टिकट और सारा सामान लेकर मज़े से ट्रेन में सफ़र करने लगा। ट्रेन का सफ़र लंबा होने वाला था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो देखने लगा। उस टाइम तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन 12 बजे तक सभी अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। ट्रेन में बस बचे खुचे लोग ही बचे थे। अभी मेरा सफ़र पूरी रात का था। घड़ी में लगभग 1 बज रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सिग्नल न मिलने के कारण मेरी ट्रेन एक ऐसे सुनसान जगह पर रुक गई। मैंने खिड़की से देखा तो अगल बगल जंगल और अंधेरा दिख रहा था। मैंने ट्रेन से दूसरी साइड में देखा तो एक छोटा सा घर दिखा जो कि खंडहर हो चुका था। ट्रेन के अंदर कहीं कहीं लाइट जल रही थी और मेरे डब्बे में मैंने देखा कि बस 7 लोग ही बैठे हैं। मैंने ट्रेन की खिड़की से सर बाहर निकालकर स्टेशन को देखने की कोशिश की, पर दूर दूर तक स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना दूसरे डब्बे में जाकर घूम लिया जाए। मैंने जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरा, छोटा सा घर जो कि खंडहर पड़ा हुआ था, उधर से बर्तन के बजने की आवाज़ आई। मैं जब ट्रेन से नीचे उतरकर घूम रहा था, तभी ट्रेन में बैठे एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि बेटा, जितनी जल्दी हो सके ट्रेन के अंदर आ जाओ, यह जगह बहुत ही ख़राब है। मैंने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए नीचे घूमता रहा। उसी टाइम मेरी घड़ी में लगभग 1:30 बज रहा था। खंडहर की तरफ से एक छोटी सी बच्ची हाथ में समोसे की थाली लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी थाली में मोमबत्ती लगी हुई थी, जिससे वो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। उस वक्त ट्रेन में बैठे बूढ़े आदमी का ध्यान मेरे ही तरफ था। मैंने उस लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मन में सोचा, इतनी रात में जहाँ एक भी घर नज़र नहीं आ रहा है, ये लड़की कहाँ से आ गई। फिर मैंने इन सब बातों पे ध्यान न देते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। लड़की बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी आ रही थी। तभी अचानक से वो ज़मीन पर गिर गई। जब मैं उस लड़की को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी मुझे ट्रेन में जाकर बैठने को कह रहा था। मैंने उस लड़की की ओर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। यह देखकर मेरे शरीर में पसीना निकलने लगा। मैं दौड़कर ट्रेन में चढ़ने लगा। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींच रहा हो। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके ट्रेन के अंदर घुस गया। अभी तक ट्रेन के सारे आदमी मेरे करीब आ चुके थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद मेरी जान में जान आई। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पे खिसकने लगी। मैंने उस खंडहर की तरफ देखा तो कोई मुझे बुलाने का इशारा कर रहा था, जो कि काफ़ी अंधेरा होने के चलते वो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तब तक घड़ी में 2 बजने वाले थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं इस रास्ते से रोज़ आता जाता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर मत घूमो, अंदर आ जाओ। वह लड़की कोई समोसा बेचने वाली नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मा थी। यहाँ पे आते जाते सभी लोगों को परेशान करती है। बहुत समय पहले वो लड़की जब सही थी तो वो समोसा बेच रही थी इन्हीं स्टेशनों पे। तभी अचानक से उसका ट्रेन से पैर फिसल गया, जिसके कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गई और वहीं पे मर गई। तब से ये आत्मा बनकर इधर ही भटक रही है। हम लोग आज नहीं होते तो तुम भी नहीं बच पाते। ऐसी घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। इस घटना को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ
और ना ही ट्रेन से कभी किसी अनजान जगह पे उतरने की कोशिश की। 5 बजे तक भोर में मैं अपने बुआ के गांव पहुंच गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।